मंसूर एजाज ने मेमो कमीशन को बयान दिया है कि फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल शाया हुआ तो हक्कानी ने कहा यह तबाही है, मुझे और आर्टिकल को गालियां दी। हक्कानी सबूत मिटाना चाहता था, मुझे कहा ब्लैकबेरी मैसेजेस दिखाते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। जनरल पाशा ने मुलाकात में कहा कि सियासी हुकूमत के मुद्दत पूरी करने के हक में है। मंसूर एजाज ने मेमो कमीशन को अपने वीडियो बयान में कहा कि 3 जून 2011 को न्यूज वीक में आर्टिकल शाया होने के बाद हुसैन हक्कानी ने उनसे राब्ता किया और आर्टिकल के हवाले से मालूमात हासिल की। हुसैन हक्कानी ने फोन पर बताया कि वो सितंबर में सफीर का ओहदा छोड़ने के लिए दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं। समाअत के दौरान मंसूर एजाज ने ISI के मुतालिक एडमिरल माइक मलन का बयान भी बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सितंबर 2011 में अफगानिस्तान में अमरीकी सफीर सिफारत खाने पर हमले में ISI मुबैना तौर पर मुलविस है। मंसूर एजाज ने कहा कि मौलन के बयान पर मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में जवाबी मजमून लिखा कि कैसे इन हमलों का सद्देबाब किया जा सकता है। मंसूर एजाज ने कहा कि 10 अक्टूबर को उनका आर्टिकल इंटरनेट पर शाया हुआ। मजमून शाया होने के 30 मिनट बाद हुसैन हक्कानी का पैगाम मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा मजमून एक तबाही है। मंसूर एजाज ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा था कि मुझे पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट ने मेमो लिखने को कहा। इस पर जाहिद बुखारी ने एतराज उठाया कि पहले आप ऑफिशियल की बात कर रहे थे, अब आप डिप्लोमेट कह रहे हैं। फोन पर हुसैन हक्कानी ने मुझसे पूछा, पाकिस्तान में किस डिप्लोमेट को जानते हो? मैंने फोन पर कहा कि आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मंसूर एजाज ने कहा कि ये सुनने के बाद हुसैन हक्कानी ने मुझे और मेरे आर्टिकल को गालियां दी और फोन बंद कर दिया। मंसूर एजाज ने बताया कि इस फोन कॉल का रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। मंसूर एजाज ने बताया कि 13 और 14 अक्टूबर को मनाको में ISI के एक सीनियर अफसर ने उनसे राब्ता किया और पूछा कि आपने आर्टिकल में जिस सीनियर सिफारतकार का जिक्र किया है क्या उसका नाम जाहिर कर सकते हैं? सीनियर अफसर ने यह भी कहा कि DG ISI आपसे मिलना चाहते हैं। मंसूर एजाज ने कहा कि 15 या 16 अक्टूबर 2011 को हक्कानी की कॉल आई, मगर फोन पर उनका नंबर नहीं आ रहा था। हक्कानी ने बताया कि जनरल पाशा एडिटर फाइनेंशियल टाइम्स से मेमो की कॉपी लेने आ रहे हैं। हक्कानी ने मुझे कहा कि ये बात यकीनी बनाई जाए कि जनरल पाशा को मेमो की कॉपी न मिले। मंसूर एजाज ने कहा कि हुसैन हक्कानी को मालूम नहीं था कि मेरी भी जनरल पाशा से मुलाकात तय है। मुलाकात के मुतालिक न उन्होंने पूछा न मैंने बताया। मंसूर एजाज ने कहा कि ISI के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर 22 अक्टूबर को लंदन के पार्क लेन होटल में DG ISI से 4 घंटे मुलाकात की। मुलाकात में जनरल पाशा ने सीनियर सिफारतकार का पूछा। मैंने हुसैन हक्कानी का नाम बता दिया। जनरल अहमद शुजा पाशा ने मुलाकात में मुझे एतमाद में लिया और कहा कि उन्हें आर्मी चीफ की हिमायत हासिल है और वो सिविल हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के हक में है। जनरल पाशा ने कहा कि जनरल कयानी और वो मेमो की हकीकत जानना चाहते हैं। जनरल पाशा ने बताया कि जनरल कयानी ने उन्हें इस सिलसिले में लंदन आने की हिदायत की है। मुलाकात में जनरल पाशा ने आर्टिकल लिखने की वजूहात जानना चाही। मंसूर एजाज ने कहा कि इसके बाद उन्होंने तमाम तर मालूमात DG ISI से शेयर की। मंसूर एजाज ने बताया कि हुसैन हक्कानी ने 6 माह में 3 मरतबा पिन कोड तब्दील किया, जबकि ब्लैकबेरी से 2 बार पैगामात डिलीट किए। 28 अक्टूबर 2011 को हुसैन हक्कानी ने पैगाम भेजा कि तुम बोलते रहो, सबूत दिखाने के लिए ब्लैकबेरी मैसेजेस दिखाते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। मंसूर एजाज ने कहा कि 1 नवंबर को हुसैन हक्कानी ने उन्हें वार्निंग दी। हुसैन हक्कानी ने कहा कि आपको यकीन है कि अमरीकी हुकूमत मेमो की तरदीद नहीं करेगी? इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि ये धमकी नहीं, ये तो सवाल है। मंसूर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान दफ्तर खारजा में चंद रोज कबल मेमो की तरदीद कर दी थी। पस मंजर में देखा जाए तो ये धमकी ही है। मंसूर एजाज ने मेमो कमीशन को यकीन दहानी कराई कि वो 1 मार्च को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में दोबारा हाजिर हो जाएंगे।